तो आज के हमारे डीप डाइव का टॉपिक है 2025 के वो अदालती फैसले जिन्होंने पुलिसिंग की दुनिया को एक तरह से पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज है वो खास तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब यूपीएसआई की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम के हैं। देखिए, 1 जुलाई 2024 को 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हुए, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो 2025 वो पहला साल था जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बताया कि इन कानूनों का जमीन पर असली मतलब क्या है। हाँ, और ये सिर्फ सेक्शन नंबर रटने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सोच को पकड़ने की बात है जिस पर अब पूरी पुलिसिंग चलेगी। हमारा मिशन ही यही है कि इन बड़े बड़े जजमेंट से वो काम की बातें निकालें जो एक अफसर को रोजमर्रा के काम में मदद करें। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। हाँ, एक उदाहरण से। मान लीजिए एक विचाराधीन कैदी है, नाम है रामू। चोरी के इल्जाम में वो 3 साल से जेल में है और उस जुर्म की अधिकतम सजा है 7 साल। हाँ, तो पुराने कानून में तो उसे जमानत के लिए 3.5 साल मतलब आधी सजा काटनी पड़ती जी। लेकिन नया कानून बीएनएसएस की धारा 479 एक उम्मीद लेकर आया। सवाल ये था कि इसका फायदा रामू जैसों को मिलेगा जो कानून आने से पहले से जेल में है। यही सबसे बड़ा सवाल था। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा, बहुत मानवीय फैसला दिया। केस का नाम था इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स। अच्छा। उसमें कोर्ट ने साफ कहा कि धारा 479 लोगों की भलाई के लिए है और इसका फायदा उन कैदियों को भी मिलेगा जो पहले से जेल में हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा। मतलब अगर रामू पहली बार का अपराधी है तो उसे सजा का सिर्फ 1/3 यानी करीब 2.3 साल काटते ही जमानत मिल जानी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी राहत है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि अब जेल सुपरिटेंडेंट की ये ड्यूटी है कि वो खुद ऐसे कैदियों के लिए जमानत की अर्जी लगाए। वाह, ये तो सीधे सीधे किसी की आजादी के हक को मजबूत करता है। आर्टिकल 21 को सीधी मजबूती। तो ये तो हुई जेल के अंदर के लोगों की बात। जेल के बाहर आम नागरिकों के अधिकारों पर, जैसे बोलने की आजादी पर, कोई बड़ा मामला आया? बिल्कुल। इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य का केस। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। एक कवि पर उनकी कविता के लिए बीएनएस की धारा 196 के तहत एफआईआर हो गई। आरोप क्या था? आरोप था कि खून के प्यासे और सिंहासन जैसे शब्दों से वो नफरत फैला रहे हैं। और कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया और पुलिस के लिए एक बहुत जरूरी गाइडलाइन दी। क्या? कोर्ट ने समझाया कि किसी भी बात को, खासकर कविता को, पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। सिंहासन शब्द का मतलब यहाँ सत्ता से है, किसी धर्म से नहीं। सही बात है। और पुलिस को सिखाया कि किसी भी शिकायत पर एफआईआर करने से पहले ये सोचें कि क्या एक समझदार, मजबूत दिमाग वाले इंसान को ये बात भड़काऊ लगेगी, न कि उसे जो हर छोटी बात पर भड़क जाए। एग्जैक्टली। मतलब पुलिस का काम बोलने की आजादी की रक्षा करना है, उसे दबाना नहीं। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं पुलिस के सबसे बड़े हथियार पर, डिजिटल सबूत। हाँ, पहले तो व्हाट्सएप चैट या सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में साबित करना ही एक जंग जैसा था। लेकिन अब नहीं। कैलाश बनाम महाराष्ट्र राज्य केस ने सब कुछ बदल दिया है। कैसे? नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब बीएसए की धारा 63 के तहत अब डिजिटल रिकॉर्ड को भी कागज की तरह प्राइमरी सबूत माना जाता है। अच्छा। मतलब अब वो 55B का सर्टिफिकेट वाला झंझट वो बहुत आसान हो गया है। बस एक सरल सा सर्टिफिकेट देना होता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और वो सबूत कोर्ट में पक्का माना जाएगा। अपराधियों का टेक्निकल ग्राउंड पर बचना मुश्किल हो गया है। एक और कानून जिस पर बहुत बहस हुई वो था हिट एंड रन का। बीएनएस की धारा 106 के 2 में सजा 2 साल से सीधे 10 साल। ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बारीकी है। क्या? तो ये 10 साल की सजा सिर्फ टक्कर मारने के लिए नहीं है। ये तब है जब ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद घायल की मदद करने के बजाय भाग जाता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताता भी नहीं है। अच्छा, तो ये कानून जिम्मेदार बनाने के लिए है। बिल्कुल। पर उन अपराधियों का क्या जो देश छोड़कर भाग जाते हैं? उनका केस तो ठंडे बस्ते में चला जाता था। अब नहीं। 2025 में ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी अनुपस्थिति में मुकदमे की शुरुआत हुई। मतलब भगौड़ों पर उनकी गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा? केस भी चलेगा, गवाही भी होगी और सजा भी सुनाई जा सकेगी। बीएनएसएस की धारा 356 के तहत दिल्ली और बिहार की अदालतों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। तो अगर इन सब फैसलों को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ विचाराधीन कैदियों को राहत, दूसरी तरफ भगोड़ों पर सख्ती, बोलने की आजादी को सुरक्षा और डिजिटल सबूतों को मजबूती। तो बड़ा संदेश क्या है? बड़ा संदेश ये है कि हमारा जस्टिस सिस्टम अब सजा देने से ज्यादा
न्याय करने पर फोकस कर रहा है। और ये भविष्य के पुलिस अधिकारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि आप सिर्फ कानून की किताब ना पढ़ें, बल्कि उसकी आत्मा को समझें। और यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब ट्रायल इन एब्सेंशिया और मजबूत डिजिटल सबूत जैसे शक्तिशाली हथियार एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में आते हैं, तो वो जमीन पर शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बनाएगा, ताकि इन हथियारों का इस्तेमाल इंसाफ के लिए हो, किसी को परेशान करने के लिए नहीं।